मुझे पोस्ट ऑफिस से फोन आया था कि कौन है अनिल कुमार थाच में। हाँ अनिल कुमार थाच में कौन है बोला, मैं बोला है एक बंदा मेरा भाई। हाँ। तब उन्होंने एक चीज दिया पोस्ट ऑफिस से। क्या चीज दिया? वो दिया कार वॉशिंग का, कार वो पॉलिश। था नमस्कार दोस्तों, राम राम झूले सलाम। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फिर से नए व्लॉग में। आप सब कैसे हो दोस्तों? अपना हालचाल बता देना। और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और हमेशा स्माइल करता रहता हूँ। आई होप आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के व्लॉग की हम फिर से शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, वो खुशी तब पता चलेगी जब वो सरप्राइज़ मुझे बताया जाएगा। ठीक है, क्या वो सरप्राइज़ है? ठीक है, भाई ने सुबह फ़ोन करा था, यानी कि 11 ओ क्लॉक में कॉल करा था भाई ने। ठीक है, बताया था कि हाँ कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। भाई ने कहा कि मैं शाम को आ जाऊँगा, फिर वो सरप्राइज़ मैं बता दूँगा। ठीक है, शाम का वेट करते हैं कि वो क्या सरप्राइज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी चलते हैं आगे। आपको मैं ऐसा घर दिखाऊँगा, ठीक है, जो घर ना दोस्तों 150 से 200 साल पुराना है। जो वो पुराना मकान है ना दोस्तों, अब वो मतलब खंडर बन चुका है। ठीक है, वैसे तो मैं वहाँ से गुजरता रहता हूँ हमेशा। ठीक है, और उस टाइम के ना दरवाजे छोटे क्यों हुआ करते थे, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और सो भाभी जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। भाभी जी को बताया भाई ने कि मैं सरप्राइज़ दूंगा शाम को। आपको तो बताया है ना? हाँ पता है मेरे को, अच्छा, मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी सरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, अब भाभी जी रील बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं मदद करता हूँ रील बनाने में भाभी जी की। तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा पुराने मकान के पास। ठीक है, वहाँ सारा दिखाऊंगा दोस्तों। मैं आपको वही ना पुराना मकान दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन करे गए हैं, छोटे छोटे दरवाजे क्यों बनाए गए होते हैं वो भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे बुजुर्गों ने बताया है कि वो छोटे दरवाजे बनाने का कारण क्या है। ठीक है, रीज़न क्या है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, जिनका ये पुराना मकान है ना, जिस मकान के पास मैं जा रहा हूँ ना, मतलब कि 150 से 200 साल पुराना मकान होगा ना, वो पड़ोसियों का घर ये है। यहाँ पे देखिए, ये सामने दिख रहा है ना, ये है पड़ोसियों का घर। तो ये इन्हीं का पुराना मकान है यहाँ पे। तो इन्हीं के पुराने मकान को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आज से मतलब बहुत पुराना मकान है दोस्तों। ठीक है, जब ये अपने टाइम में बना था ये मकान, बहुत ही सुंदर मकान हुआ करता था। उस टाइम के लोग जब घर बनाते थे तो छोटे छोटे दरवाजे क्यों रखते थे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपने बेहतरीन नज़ारे तो देख ही लिए होंगे। ठीक है, आसमान में कितने सारे बर्ड एक साथ उड़े जा रहे थे। ठीक है, इतने सारे, कम से कम ना वो तो 300-400 तो बर्ड एक साथ ही घूम रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों 150 से 200 साल पुराना घर। तो आप देख सकते हो सामने। ठीक है, इनके सबसे पहले तो ये देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले तो देख सकते हो कि उस टाइम के ज़माने के ना दरवाजे ना छोटे छोटे हुआ करते थे। 2.5 से 3 फीट के दरवाजे हैं। ठीक है, सामने जाता हूँ फिर बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बिठाए गए हैं। ठीक है, तो एक से ना 2-2 टन के ना पत्थरों को ना बिठा दिया गया है। ठीक है, उनकी दीवार लगाई गई है उस टाइम के ज़माने में। आज से ना 150-200 साल पहले लोग ऐसे ऐसे घरों में रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी ऐसा घर हुआ करता था यहाँ नीचे। ठीक है, बट वो बहुत पहले ही जल गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ आगे ऊपर अपना नया मकान बनाया। ठीक है, बट जो ये पुराना मकान है ना दोस्तों, आप देख ही सकते हो इसमें जो लकड़ की मोटाई है ना, देख सकते हो। एक जो स्लीपर है ना, स्लीपर, तो कितना मोटा स्लीपर है। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम के जो डोर होते थे ना, ठीक है, दरवाजे, देख ही सकते हैं। लगभग ये 1 फीट ये दरवाज़ा है, 2.5 से 3 फीट का दरवाज़ा है। ठीक है, आप सोच सकते हो दोस्तों, आदमी की हाइट तो 5 से 6 फीट की में होती है, तो उस टाइम के ये दरवाजे इतने छोटे क्यों होते थे। ठीक है, यहाँ एक छोटा दरवाज़ा है। ठीक ठीक है, यहाँ भी बहुत छोटा सा दरवाज़ा है। ऊपर मंजिल में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी छोटा दरवाज़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये मकान तो ना खंडर सा हो चुका है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में ये घर कैसा होगा आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी छत हुआ करती थी, लकड़ों की छत बनाई गई होती थी। तो ये मकान काफ़ी सुंदर हुआ करता था। तो मैक्सिमम ना दोस्तों, ऐसे पुराने ज़माने में ना ऐसे घर हुआ करते थे, सबके ऐसे ही घर हुआ करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, सबके ना घरों के ना दरवाजे छोटे छोटे हुआ करते थे। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, उस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, मतलब ठंड होती थी, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आती थी। ठंड से बचने के लिए ये सब करते थे। ठीक है, ठंड से बचने के लिए शायद ये छोटे छोटे दरवाजे बनाते थे, मैंने सुना है बुज़ुर्गों से। ठीक है, कोई कोई बुज़ुर्ग से, तो मुझे वो बात थोड़ी अटपटी सी लगी। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, कुछ कहते थे कि ये दरवाजे इसलिए छोटे बनाते थे कि क्योंकि उस समय मतलब भूत प्रेत हुआ करते थे। ठीक है,
तो उनकी हाइट बहुत लंबी हुआ करती थी, कम से कम उनकी हाइट होगी 8-10 फीट 15-20 फीट की हाइट की होती थी। तो रात के टाइम निकलते थे तो कहीं वो घर के अंदर ना आ जाए, ठीक है, तो उनको बहुत झुकना पड़ता था, फिर वो झुक नहीं पाते थे, फिर उस वजह से वो अंदर एंटर नहीं हो पाते थे। तो इस वजह से उन्होंने छोटे छोटे मतलब दरवाजे बनाए होंगे, मैंने बहुत दादाओं से सुना है ऐसा, ठीक है। वो ऐसा ऐसा बोलते थे, वो ऐसी ऐसी कहानी बना के हमें सुनाया करते थे। इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या वो सच्चाई होगी, अब मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं है। उन्होंने कहा है, हम उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, ठीक है। उनकी हिस्ट्री सुनने में काफ़ी मज़ा आया था, उन्होंने ऐसा बताया था। बट मेरे हिसाब से तो शायद सर्दी से बचने के लिए छोटे छोटे दरवाज़ों को बनाते होंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको पुराना खंडर सा मकान दिखा दिया, हमारे पड़ोसियों का मकान है। तो जिनका मकान यहाँ पे सामने उनका नया घर है, ठीक है। ये हमारे पड़ोसियों का मकान है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जो घर दिखाना था, पुराना मकान दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया। और रीज़न भी आपको मैंने बता दिया कि छोटे छोटे दरवाजे क्यों हुआ करते थे, ठीक है, वो भी बता दिया। और आप भी अपनी राय रखना, आपने भी ऐसे घर देखे होंगे, आपके बुजुर्गों ने ऐसा बताया हो कि क्या रीज़न है, तो शेयर करना, कमेंट कर देना कि छोटे छोटे दरवाजे क्यों रखते थे, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स पे। फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। और फटाफट जाते हैं दोस्तों, किचन में बैठते हैं, आराम करते हैं, और वीडियो को भी एडिट करना। और शाम को भाई भी आएंगे, ठीक है। भाई ने कहा है कि सरप्राइज़ है आपके लिए। वो सरप्राइज़ क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सरप्राइज़ को सुनने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत बहुत ठंड हो गई दोस्तों। नाक भी ना यहाँ से रेड रेड हो रहा है। आज भाई ना बहुत लेट आए, ठीक है, तो मैंने दोस्तों व्लॉग को एडिट नहीं करा, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्रिकेट मैच खेलने गया था, वो वाला ब्लॉग मैंने बना दिया था। आई होप आपको वो वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बट अब भाई आ चुके हैं, हम सब ने यहाँ पे डिनर भी कर रखा है, तो अब जाएंगे हम भाई से मिलने, ठीक। भाई ने कहा था कि कुछ सरप्राइज़ है, ठीक है। अभी हम किचन में बैठे थे सारे, तब भी नहीं बताया, ठीक है, बोला कि रूम में मिलियो करके। अब हम रूम में जाते हैं, और भाभी जी ने भी यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली है, बिल्कुल क्लीन कर दिया किचन को। तो चलिए भाभी जी, मैं रूम पहुँच चुका हूँ। हाँ जी बड़े भाई, क्या सरप्राइज़ है बताओ, दिन भर से फ़ोन कर करके दुखी कर दिया कि सरप्राइज़ है सरप्राइज़। व्हाट इज़ दिस, इसको सरप्राइज़ होना कहते हैं। अब तू गाड़ी धोती रही है इससे। अच्छा ये सरप्राइज़ था। तुम्हें गाड़ी धोने का काम। तुझे क्या बोला था वैसे मैंने? क्या बोला था? तो वही पूछ रहा, क्या बोला था? बोला था कि कुछ सरप्राइज़ है करके, बस इतना ही बोला फ़ोन में। क्या है? तो यही था, और क्या है? यही था। इसका क्या करूँ मैं? गाड़ी धोती रही हो। मैं लाइफ में कभी गाड़ी नहीं धोई है, वो भी ये लगा के, वो भी ये कार पॉलिश लगा के। नहीं सर, जल्दी जल्दी बताओ भाभी जी, हो गया, बहुत हो गया, बताओ। यही था, और क्या बोलना था? सच में। अच्छा यही था, चलो ठीक है ठीक है, फिर मैं जाता हूँ रूम। सरप्राइज आप लोगों ने तो दिया नहीं है, कार पॉलिश वाला क्या बेच रहे थे। ठीक है बाय, चलता हूँ। वेट 1 मिनट। क्या? 1 मिनट रुक। मुझे पोस्ट ऑफिस से फोन आया था। कौन आया था? ये कौन है? अनिल कुमार थाच में। हाँ अनिल कुमार थाच में कौन है बोला? मैं बोला है एक बंदा मेरा भाई। हाँ। तब उन्होंने एक चीज दिया पोस्ट ऑफिस से। क्या चीज दिया? वो दिया कार वॉशिंग का, कार वो पॉलिश था हाँ ये। क्या ये वो है यार, गूगल एडसेंस आ गया आखिरकार। ये तो बड़े जल्दी आ गया, ये है 10 दिन के अंदर आ गया। वाह यार गूगल एडसेंस का पिन आ गया। ये कैसा होता है? ऐसा है, फाड़ने का है, पता नहीं क्या है इसमें क्या। फाइनली दोस्तों गूगल एडसेंस का पिन आ गया, ठीक है। मैं तो, मेरी तो खुशी का ना इजहार ही नहीं हो रहा है। ये गूगल एडसेंस से उल्टा क्यों दिख रहा है तेरे इसमें? माय गॉड, गूगल एडसेंस का आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना, एडसेंस पिन आ चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब हम इसको ना फिलअप करेंगे, जो पासवर्ड आया होता है ना गूगल एडसेंस के द्वारा, ठीक है। तो इस पासवर्ड को हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्म रह गया था भरने के लिए, उसमें फिलअप कर देते हैं। वहाँ पे ऑप्शन लिखा होता है कि गूगल एडसेंस पिन क्या है, तो ऐसा ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो उसको, जो ये गूगल एडसेंस पिन है, तो उसको वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और मैं तो बयान ही नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अचीवमेंट है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। बेशक छोटी होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी है। यहीं से ना दोस्तों यूट्यूब का ना सफ़र शुरू हो जाता है मेरा। धीरे धीरे थोड़ी इनकम आएगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, बट प्रूफ तो खुद मुझे ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी वजह से ना आज गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। अगर आप मुझे ना इतना सपोर्ट ना करते तो शायद ये पिन आता ही नहीं, ठीक है। तो आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है दोस्तों, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी मेरे YouTube फैमिली का ना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से ना भरना पड़ता है पिन को, ठीक है। 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन होता है, वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है।
जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ना दोस्तों गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है और हमने उसको फिलअप भी कर दिया। भाई ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी कुछ दिक्कत आती है मैं उनके पास जाता हूँ तो वो हमेशा कुछ ईमेल में, जीमेल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सारा देखते हैं, ठीक है। यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं थोड़ा कहीं अगर फँस जाता हूँ तो मैं सीधा भाई के पास चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो तुरंत ही इस चीज़ को ठीक कर देते हैं। और साथ ही साथ ना दोस्तों भाभी जी ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है गूगल एडसेंस पिन को लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कई बार मेरे साथ वीडियो बनाई है, ठीक है। उन्होंने वीडियोस भी बनाई है, कई बार उन्होंने व्लॉग्स भी बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। हम सब घर में सब मिलजुल कर हम यहाँ पे व्लॉग देते हैं, किचन में बैठते हैं आराम से, मम्मी पापा भाई भाभी जी सब बैठ के ना आराम से व्लॉग देखते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा झिझक थी सबको, बट जी हाँ दोस्तों, बट अप्रूव तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो गूगल एडसेंस का पिन आया है ना दोस्तों, तो अब ये आपको भी आ सकता है दोस्तों, बट आप अपने काम में हमेशा डटे रहना दोस्तों, क्योंकि आप भी अगर व्लॉग शूट करते हो तो बस कंटिन्यूसली अपने काम में डटे रहना। 16 से 17 महीने तो मैंने इसे अचीव करने में लगा ही दिया, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत टेंशन हुई, ठीक है। मुझे तो लगा मैं काम छोड़ ही दूंगा, बट दोस्तों अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए, बस डटे रहना चाहिए, काम में बने रहना चाहिए। बाकी मैंने आपको दिन को दिखाया ना दोस्तों, 150 से 200 साल पुराना घर। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो कुछ हुआ है ना दोस्तों आपकी वजह से हुआ है दोस्तों। अगर आप ना होते, आप मेरे प्यारे व्यूअर, आप अगर आप ना होते तो ये अचीवमेंट मिलने ही नहीं थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।